चित्तौड़गढ़ ग्राम नरपत की खेड़ी के ग्रामीणों ने आबादी भूमि, गौशाला और सामुदायिक भवन की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत कशमौर के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरपत की खेड़ी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर आलोक नंजन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने प्रशासन से आबादी भूमि पर रियायती दरों पर प्लॉट, गौशाला, सामुदायिक भवन और खेल मैदान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यूआईटी चित्तौड़गढ़ द्वारा गांव की करीब 300 बीघा भूमि में से 150 बीघा जमीन अधिग्रहित कर 1150 प्लॉट काटे जा रहे हैं, जबकि ग्रामवासियों को अब तक आबादी भूमि नहीं दी गई है। ग्रामवासियों का कहना है कि पहले गांव वालों को आबादी की भूमि दी जाए, उसके बाद शहर के लोगों को प्लॉट दिए जाएं। साथ ही गांव में गौशाला, सामुदायिक भवन और खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के साथ ग्राम पंचायत की बैठक की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उन्हें आबादी भूमि और रियायती दरों पर प्लॉट प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने परिवारों के साथ स्थायी रूप से बच सके। ग्रामवासी नरपत की खेड़ी से आए हैं, उसमें हमारे लेडीज भी है, जेंट्स भी है। जब से हमने दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ पढ़ी है और ग्रामवासियों में जो रोष फैल रहा है कि यूआईटी ने हमारे ग्राम नरपत की खेड़ी की ज़मीन ली है, उसके अंदर कम से कम 1150 प्लॉट जो है इन शहरवासियों के लिए आवंटित कर रही है, वो उस ग्रामवासियों में बड़ा रोष है। क्योंकि सबसे पहले तो वो गौ चरनोट है। हमने जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े, पहले भी लोग कब्जा करने के लिए आए थे तो उनको भी हमने रोका है और संघर्ष किया गांव ने। पूरा ग्राम इसमें बड़ा रोष जता रहा है कि ग्रामवासी इस जिनके मकान ही नहीं है, जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, बरसों पे रह रहे हैं, उनके बच्चे बच्ची, आज एक परिवार के अंदर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो वो अपने इधर उधर कूड़े कोचरे में रह रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। और हमारी ज़मीन के ऊपर अगर यूआईटी जो प्लॉट काट रही है, क्यों नहीं कलेक्टर साहब से ये निवेदन है हमारा पूरे ग्राम का, जो आज हम ग्रामवासी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि हमारे गांव को सबसे पहले प्रायोरिटी में लिया जाए और हमारे गांव को हर घर एक प्लाट दिया जाए। उसमें कोई जाति विशेष नहीं होगा, निःशुल्क दिया जाए। क्योंकि हमारे गांव की ज़मीनें पहले प्रायोरिटी हमारी है। हमारे गांव में शादी में, ब्याह में जो सामुदायिक भवन होता है उसकी ज़मीन भी हमारे पास नहीं है। आज हम इधर उधर गलियां गोचरों में, रोड के ऊपर खाना खाते हैं, भोजन बनाते हैं, शादी ब्याह भी होता है, दूसरा सामाजिक प्रोग्राम भी होता है, तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। और यूआईटी सारी ज़मीन ले रही है और यूआईटी इसके ऊपर अगर प्लॉट काटेगी तो हम गाँववासी कहाँ जाएंगे। अगर यूआईटी उसके ऊपर कोई कार्य करेगी तो उसके ऊपर ग्रामवासी आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी ग्रामवासी बता रहे हैं क्योंकि यूआईटी ने भी 1100 प्लॉट की जो अभी अखबार में निकाले हो और हमारे भूमि और हमें आबादी के लिए जमीन चाहिए। हम कलेक्टर साहब से एक ही पत्र में कहते हैं कि हमें आबादी भूमि की जमीन देवे और गौशाला के लिए और खेल मैदान के लिए जमीन देवे। और बहुत से वर्षों से हमारे जमीन हमारे नरपत की खेड़ी की है और हमारी रहनी चाहिए। हमारे को गौशाला की, एक गांव के लिए खेल मैदान भी चाहिए, तो हमारे पास ये ज़मीन उपलब्ध नहीं है। तो सरकार से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि ये ज़मीन हमारे को गांववासियों को सबसे पहले उपलब्ध कराए। और फिर खेल मैदान भी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, ग्राम का कुछ भी नहीं है, सरकारी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। इसलिए हम ग्रामवासी मांग कर रहे हैं कि हमारे को भी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि ये हमारे को ग्रामवासियों की मांगे मंजूर करें। और धन्यवाद।